हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से आ गई। ऑक्सफोर्ड न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन की क्लास 2 की बुक है ये। तो आज मैं फिर से एक नए चैप्टर को बताऊंगी, इसमें पूरे डिटेल्स में बताऊंगी। इसके जितने भी प्रीवियस चैप्टर हैं मैंने अपने चैनल पे दिया है, जाके ज़रूर चेकआउट करो, उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। वो जो सारी वीडियोस है बहुत ही बेनिफिशियल हैं, तो उसे जाके देखो और एक एक चीज़ों को समझो। तो आज जो मैं बताऊंगी वो चैप्टर 13 है, लिंकिंग वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, इन्हें कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये कंजंक्शन क्या होते हैं और इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, रीड द पैसेज बिलो। अब यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और बोला गया है कि इस पैसेज को रीड करने। तो फिर रीड करते हैं। क्या है? आई लाइक द सी एंड द माउंटेन्स, माई सिस्टर लाइक्स द सी बट सी डज नॉट लाइक द माउंटेन्स। बस इसको हम लोग अभी ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगी क्या क्या है इसमें। आई लाइक द सी एंड द माउंटेन। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि मैंने क्या बोला कि मुझे सी और माउंटेन दोनों पसंद हैं। तो मैंने अपने सिमिलर चॉइस को बताया कि सी भी पसंद है और माउंटेन भी पसंद है। तो मैंने जब इस चीज़ को बताया तो मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ किया। ओके, देन माई सिस्टर लाइक्स द सी बट सी डज नॉट लाइक द माउंटेन्स। लेकिन अब यहाँ पर ना एक कंट्रास्ट को मैंने बताया। कैसा कंट्रास्ट है कि मेरी बहन को सी पसंद है, लेकिन ये जो बट है ना, ये लेकिन को बता रहा है। ठीक है, लेकिन शी डज नॉट लाइक द माउंटेन्स, लेकिन उसे पहाड़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने दो डिफरेंस चॉइस को बताया है। ठीक है, दो कंट्रास्ट को बताया है कि सी तो पसंद है लेकिन माउंटेन्स पसंद नहीं। लेकिन इसको बताने मैंने क्या यूज़ किया है? बट को। और जब मैंने दो सिमिलर चॉइस को बताने के लिए यूज़ किया था कि मुझे सी और माउंटेन दोनों पसंद है, तो मैंने एंड लगाया था। लेकिन इसमें मैंने बताया कि एक चीज़ मुझे पसंद है सी, लेकिन मुझे मतलब मेरी सिस्टर को, लेकिन माउंटेन पसंद नहीं है। इसके लिए मैंने बट का यूज़ किया बीच में। ओके, देन नाउ नेक्स्ट देख लेंगे क्या है पैराग्राफ में। वी वॉच द स्काई एट नाइट टू सी द मून एंड द स्टार्स। ऑन अ फुल मून नाइट वी कैन सी द ब्यूटिफुल मून बट नॉट मैनी स्टार्स। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? वी वॉच द स्काई एट नाइट। हम लोग जब आकाश की तरफ रात में देखते हैं तो टू सी द मून एंड द स्टार्स, तो हम लोग मून चंद्रमा और स्टार्स यानी तारों को देखते हैं। तो इसमें दो सिमिलर चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि हम लोग मून को नहीं देखते या स्टार्स को देखते, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मून और स्टार्स दोनों को देखते हैं, यानी दो सिमिलर चीज़ों को जो कि स्काई में होती है हम लोग दोनों को देखते हैं। ऑन अ फुल मून नाइट, जब फुल मून नाइट क्या होता है? जो चांदनी रात जिसको बोलते हैं। तो फुल मून नाइट वी कैन सी द ब्यूटीफुल मून, लेकिन चांदनी रात में हम लोग सुंदर जो चंद्रमा है, जो चांदनी है, उसको देखते हैं। बट नॉट मैनी स्टार्स, लेकिन बहुत सारे तारों को हम लोग नहीं देखते। तो ये जो बट है ना, ये कंट्रास्ट कर रहा है। किस चीज़ का कंट्रास्ट कर रहा है? कि भाई मून को तो हम लोग देखते हैं चांदनी रात में, लेकिन बहुत सारे स्टार्स नहीं होती, बहुत सारे स्टार्स को हम लोग नहीं देखते। तो जब कंट्रास्ट हो रहा है दोनों सेंटेंस के बीच में, तो हम लोग बट लगा रहे हैं बीच में। ठीक है, वी वॉक इन द मॉर्निंग, इसको समझो ठीक से, क्योंकि इसको समझ जाओगे तो एक्सरसाइज बनेगा। वी वॉक इन द मॉर्निंग और वी जॉग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम लोग सुबह क्या करते? वॉक करते, चलते हैं, या हम लोग जॉग करते हैं। जॉग यानी जॉगिंग होता है। तो यहाँ देखो बीच में दो अल्टरनेटिव को बताया गया। कैसा अल्टरनेटिव? कि हम लोग वॉक भी करते हैं या फिर हम लोग दौड़ते हैं, दोनों में से हम लोग कोई भी चीज़ को करते हैं। तो इसलिए बीच में ये और से यहाँ पर हम लोग जोड़े हैं इसको। इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट्स और क्लीन द गार्डन। और शाम के समय में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को पानी देते हैं या गार्डन को क्लीन करते हैं। तो ये दो अल्टरनेटिव के बीच में हम लोग कोई भी एक काम को करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग बीच में और लगाए हैं। तो ये जो एंड है, बट है, और है, ये तीनों क्या है? एंड, बट, और, ये तीनों क्या है? ये ऐसे एंड, बट, और, ये तीनों क्या है? ये तीनों ही लिंकिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अभी जूनियर सेक्शन है इसलिए ज़्यादा लिंकिंग वर्ड्स यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ सिर्फ 3 लिंकिंग वर्ड्स को हम लोग इस सेशन में पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है, देख लेते हैं लिंकिंग वर्ड्स का क्या है। द वर्ड्स यूज टू जॉइन वर्ड्स और वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ अनदर और टू सेंटेंस आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स। इसमें क्या बोला? द वर्ड यूज टू जॉइन,
ठीक है, जो वर्ड्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, एक पार्ट से, सेंटेंस के एक पार्ट से विथ अनदर, है ना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, और टू सेंटेंस, ठीक है, या फिर दो सेंटेंस को बीच में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसी को लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो जिस वर्ड से हम लोग ज्वाइन करते हैं, किस चीज़ को ज्वाइन करते हैं, जैसे हम लोग सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या फिर विथ अनदर कोई दूसरी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, या फिर दो सेंटेंस को बीच में ज्वाइन करते हैं, तो वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे, सी सम लिंकिंग वर्ड्स गिव इन द पिक्चर बिलो। अब यहाँ पर कुछ लिंकिंग वर्ड्स दिए गए हैं इस पिक्चर में, तो देख लेंगे कैसे। जैसे बट दिया गया है, मैंने कहा था बट पढ़ेंगे, है ना, वी हम लोग और पढ़ेंगे, और हम लोग एंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर कुछ यूजेस दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, तो वी यूज़ एंड टू कनेक्ट थॉट्स, एक्शन एंड आइडियाज़ as well as nouns, clauses and other parts of speech। अब इसमें क्या क्या एंड का यूज़ हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड को किस चीज़ के, अपना थॉट्स बताने के लिए, एक्शन यानी जो काम को करते हैं हम लोग, आइडियाज़, ठीक है, एज वेल एज नाउन, नाउन को भी बताने के लिए, और क्लाउजेस को भी बताने के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, इन सबों को जोड़ने के लिए, और पार्ट ऑफ स्पीच को भी। अब एग्जाम्पल क्या हो गया देखेंगे, मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बाउट ऑरेंजेस। मैरी सुपर मार्केट गई और क्या खरीदी, ऑरेंजेस खरीदी। तो यहाँ पर हम लोग, एक तो वो सुपर मार्केट गई और ऑरेंजेस खरीदी, तो ये दोनों सेंटेंस को हम लोग एंड से जोड़े, तो ये एंड क्या हो गया, ये लिंकर्स हो गया। इसी से पता चल रहा है कि मैरी सुपर मार्केट गई और वहाँ जाके ऑरेंज खरीदी। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पॉल प्लेज फुटबॉल एंड मीरा प्लेज चेस। अब इससे क्या पता चल रहा है कि पॉल्स क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, और मीरा क्या खेलती है, चेस खेलती है। तो इसीलिए दोनों क्या है, दोनों के चॉइस को बता रहे हैं हम लोग, दोनों के आइडियाज़ को, दोनों के चॉइस को बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग बीच में से एंड से जोड़े हैं दोनों को, ठीक है। अब और को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं देख लेंगे, वी यूज़ और टू गिव अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स को बताने के लिए हम लोग और को यूज़ करते हैं, मतलब या ये काम हुआ या वो हुआ, ठीक है, दोनों को बताने के लिए। तो कैसे, वी कैन ईट नाउ और वी कैन वेट अ लिटिल मोर। हम लोग अभी खा सकते हैं या हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो ये और से जुड़ा है, या खा सकते हैं या वेट कर सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये अल्टरनेटिव को बता रहा है, ठीक है, दोनों के। द बर्ड मैनी बिल्ड अ नेक्स्ट और फ्लाई अवे बिफोर विंटर। इसमें क्या बताया गया है कि बर्ड नेक्स्ट भी बना सकती है या फिर विंटर्स, ठंड के मौसम से पहले उड़ भी सकती है। तो इस दोनों चीज़ों के अल्टरनेटिव को बता, या ये कर सकती है या वो कर सकती है। अब देख लेंगे, वी यूज़ बट टू गिव अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। अब बट का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब दो तरीके का अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेंगे, आई प्ले टेनिस बट आई डू नॉट प्ले सो वेल। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि मैं टेनिस खेलती हूँ, आई प्ले टेनिस, लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं खेलती। तो अब यहाँ पर कंट्रास्ट बताया गया कि भाई टेनिस तो खेलती, लेकिन ये जो लेकिन जो हम लोग बोलते हैं बीच में, वही बट है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। माई ग्रैंड मदर लिव्स फार अवे बट वी टॉक ओवर द फोन एवरी डे। अब यहाँ क्या बता रहा है, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत दूर रहती है, लेकिन ये जो बट बीच से जुड़ रहा है ये, लेकिन वो हर रोज़ फ़ोन पे बात करती है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इन्हें देख लेंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, पिक आउट द लिंकिंग वर्ड्स इन ईच सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन दैम एज शोन। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से जो भी लिंकिंग वर्ड्स हैं उन्हें उठाना है, मतलब उन्हें लाइन करना, अंडरलाइन करना है पहचान के। तो फर्स्ट है डन ऑलरेडी, और हम लोग यहाँ देख लेंगे नंबर 20 से। तो फर्स्ट में क्या है, मीनू एंड साइना प्ले टेनिस, ठीक है, तो ये एंड बीच में लिंकिंग वर्ड्स है। आई पुट ऑन माई न्यू ड्रेस एंड वेंट आउट टू प्ले। अब मैंने अपना नया ड्रेस पहना और कहाँ चला गया, खेलने, तो ये एंड, मैंने पहना और मैं खेलने चला गया, तो एंड बीच में। आई कैन गो आउट टू प्ले बट, अब ये बट बीच में। आई हैव टू फिनिश माई
होमवर्क फर्स्ट, है ना। मैं खेलने जा सकता हूँ लेकिन उससे पहले, लेकिन ये जो लेकिन बोल रहे हैं बीच में, उससे पहले मैं अपना होमवर्क फिनिश करूँगा। ठीक है, मैं अपना मुझे होमवर्क फिनिश करना है। आई वॉन्टेड टू ईट ऑल द स्वीट्स बट आई सेव्ड सम फॉर माई सिस्टर। मैं सारे मिठाइयाँ खाना चाहता हूँ लेकिन, ये जो लेकिन बीच में वही है बट, लेकिन मैं कुछ अपनी सिस्टर के लिए बचाऊँगा, है ना, या फिर मैंने बचाया है कुछ अपने सिस्टर के लिए। इट इज़ क्लाउडी बट इट वॉन्ट रेन। ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब इट इज़ बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा बादल किया हुआ है, लेकिन बारिश नहीं होगी। तो ये जो लेकिन है यही बट है। आई विल नॉट ईट पिज़्ज़ा और समोसा। मैं ना ही पिज़्ज़ा खाऊंगा और ना ही समोसा खाऊंगा। तो ये अल्टरनेटिव को बताने के लिए और लगा है ना। मैं ना ही, या मैं पिज़्ज़ा, मैं ना, मतलब मैं ना ही पिज़्ज़ा या समोसा, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं खाऊंगा। इट वॉज रेनिंग एंड आई कुड हियर फ्रॉग्स क्रॉकिंग। तो इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश हुई थी और मैं सुना था, क्या सुना था, फ्रॉग्स के क्रॉकिंग को। तो एंड बारिश हुई थी और मैं फ्रॉग्स को क्रॉकते हुए सुना था। जैसे फ्रॉग लोग आवाज़ मतलब निकालते हैं ना, बादल वादल पानी वानी बरसता है उसके बाद। टेक इट और लीव इट, या ले लो या छोड़ दो। तो या, ये जो बीच में या है ये और है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 2 में रीड दिस सेंटेंस बिलो एंड राइट द करेक्ट लिंकिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब इसमें बोल रहा है कि इसको पढ़ के जो करेक्ट लिंकिंग वर्ड्स है इसमें भरना। तो क्या क्या भरना है, तीनों में से एंड और बट, क्योंकि हम लोग ये तीनों के कंसेप्ट को ही पढ़ रहे हैं। तो नंबर ए में क्या है, आई वेंट टू द सुपर मार्केट, ये ऑलरेडी बताया गया है यहाँ पर, एंड ब्राउट सम फूड। ठीक है, मैं सुपर मार्केट गई थी और कुछ क्या खरीदा, कुछ खाने की चीज़ें खरीदी। माई मदर इज़ नॉट होम नाउ, मेरी मम्मी अभी घर पर नहीं है, बट शी विल बी बैक सून, लेकिन वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये दोनों का क्या है, कंट्रास्ट है कि अभी तो नहीं है लेकिन आ जाएगी। तो लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं वो बट है। डू यू वॉन्ट टू रीड बुक्स, क्या तुम बुक्स पढ़ते हो। ठीक है, क्या तुम बुक्स पढ़ते हो, या लिसन टू सम म्यूजिक। ठीक है, या कुछ म्यूजिक सुनते हो। तो ये जो या बोल रहा है ना अल्टरनेटिव, ये और। I went to रजनीज हाउस डैश शी वॉज नॉट देयर, मैं रजनी के हाउस गई थी लेकिन वह वहाँ नहीं थी। तो बट, लेकिन नहीं थी, ये जो लेकिन बोल रहे हैं इसलिए यहाँ बट लग गया। वी मस्ट लीव नाउ, हमें अभी चलना चाहिए। ठीक है, वी विल मिस द प्लेन। तो यहाँ क्या बोल देंगे कि मतलब क्या है कि वी मस्ट लीव नाउ, हमें अभी निकलना चाहिए। और क्या हो जाएगा, या हमें अभी निकलना चाहिए, या हम लोग अपने प्लेन को मिस कर देंगे। तो यहाँ पर और लगा है। द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, वेदर बहुत खूबसूरत है। बट वी कैन नॉट गो फॉर पिकनिक, बट लेकिन हम लोग पिकनिक के लिए नहीं जा सकते, यहाँ बट लगा देंगे। बट यानी लेकिन, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों कंट्रास्ट है कि वेदर तो अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे। तो लेकिन इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, बट लगा दिए। ठीक है, वेदर अच्छा है लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे। माई फ्रेंड्स आर नॉट हेयर, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ नहीं हैं। नंबर जी का, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, और ईट दीज कुकीज़। तो यहाँ पर क्या है कि मिल्क लो और कुछ कुकीज़ हैं इन्हें खाओ। तो क्या हो जाएगा, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड ईट दीज कुकीज़, और ये जो कुकीज़ है इन्हें खाओ। तो यहाँ पर एंड लग जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। अब यहाँ पर चॉइस पूछ रहे हैं कि तुम्हें पीने में क्या पसंद है, तो या चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर और लगा देंगे। आई हैड अ शावर डैश देन आई गॉट ड्रेस्ड, मैं पहले शावर लिया फिर मैं क्या पहना, ड्रेस पहना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले शावर लिया, आई हैड ए शावर एंड देन आई गॉट ड्रेस्ड। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, और यहाँ क्या हो जाएगा, डैश वॉक योर डॉग। आई विल हेल्प विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क बनाने में मदद करूँगा, और वॉक योर डॉग, या फिर तुम्हारा डॉग को वॉक करवाऊँगा। तो यहाँ पर और। यू मस्ट वॉक हार्ड डैश यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और या तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा या फिर तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, और यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। रघु इज़ गुड एट मैथ्स, रघु मैथ्स में बहुत अच्छा है, बट ही लाइक्स इंग्लिश मोर, लेकिन उसे क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। तो दो कंट्रास्ट है, दो अलग अलग सेंटेंस है, तो बट लग गया। नंबर देख लेंगे। आई लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल
और यहाँ पर हो जाएगा और यूज़ अ कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यू शुड गो होम एंड टेक रेस्ट, तुम्हें घर जाना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर देंगे ये एक्सरसाइज में क्या बनाना है, नंबर 3 का है। Join the sentence using the linking words and but or one has been done for you। एक बना हुआ है और लिंकिंग वर्ड का यूज़ करके इसको बनाना है। आई कैन गो फॉर अ स्विम, आई डू नॉट हैव मैनी स्विमिंग ट्रंक्स। तो आई कैन गो फॉर अ स्विम, मैं स्विम के लिए जा सकता हूँ लेकिन मेरे पास स्विमिंग ट्रंक्स नहीं है, मतलब स्विमिंग के जो ट्रंक्स होते हैं, जो चीज़ें होती है वो नहीं है। तो यहाँ पर बीच में जो फुल स्टॉप है इस जगह में हम लोग बट लगा देंगे, क्योंकि कंट्रास्ट बता रहा है कि मैं जा सकता हूँ लेकिन नहीं है, तो इसलिए बट। यू कैन रीड अ बुक और यू कैन स्लीप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि या फिर तुम बुक पढ़ सकते हो या फिर तुम सो सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यू कैन रीड अ बुक और स्लीप, या तुम बुक पढ़ सकते हो या आई वॉन्ट टू। तो नंबर सी का क्या है, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, माई मदर विल नॉट लेट मी। मैं टीवी देखना चाहती हूँ लेकिन मेरी मदर मुझे नहीं देखने देगी। तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी बट, क्योंकि दो कंट्रास्ट है, देखना चाहता हूँ लेकिन नहीं देखने देगी। तो बट माई मदर विल नॉट लेट मी। द बॉय वॉन्टेड टू फीड हिज डॉग, देयर वॉज नथिंग इन द कवर्ड। द बॉय, लड़का, कुत्ता को खिलाना चाहता है, wanted to feed his dog but, लेकिन, there was nothing इन द कवर्ड, लेकिन अलमारी में कुछ भी नहीं है। वो खिलाना तो चाहता है लेकिन अलमारी में कुछ भी नहीं है। तो ये जो लेकिन बोल रहा है ना, ये लेकिन में ही हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, ये बट लगा दिए बीच में, ठीक है। आई बॉट सम चॉकलेट्स, डैश मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप है, आई एट देम ऑन द वे होम। आई बॉट सम चॉकलेट्स एंड आई एट दैम ऑन द वे होम। मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदा और उन्हें घर जाते हुए खाया। तो क्या हो जाएगा, आई बॉट, मैंने चॉकलेट्स खरीदे। एक सेंटेंस देखो दूसरे से रिलेट कर रहा है, ये अल्टरनेटिव नहीं बता रहा है, तो यहाँ एंड लगाएंगे इसलिए, ठीक है, क्योंकि मैंने चॉकलेट्स खरीदा और मैंने खाया भी, तो इसलिए एंड लगा देंगे। एंड आई एट दैम ऑन द वे होम। ओके, अब नंबर एफ का देख लेंगे। मॉम वॉज क्रॉस, आई मेड हर लाफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉम वॉज क्रॉस बट आई मेड हर लाफ। नंबर जी में देख लेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क बट आई हैव टू क्लीन माई रूम टू। ठीक है, मेरा बहुत होमवर्क था लेकिन मैंने अपने घर को भी क्लीन कर लिया। तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क बट आई हैव टू क्लीन माई रूम टू। होमवर्क था लेकिन फिर भी मैंने अपने रूम को क्लीन कर लिया। हाँ, तो अब नंबर एच का देख लेंगे क्या है। नंबर एच में है, वुड यू लाइक अ बाईसाइकिल राइड, वुड यू लाइक टू प्ले अ कंप्यूटर गेम। तो ये क्या है, ये दोनों अल्टरनेटिव चीज़ें हैं। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, वुड यू लाइक अ बाईसाइकिल राइड, यहाँ और
टू प्ले अ कंप्यूटर गेम। ठीक है, यहाँ लाइक तो यहाँ तक है दोनों में, इसको नहीं लेंगे। क्या लिखेंगे, वुड यू लाइक अ बाईसाइकिल राइड और टू प्ले अ कंप्यूटर गेम। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको, इट इज़ स्नोइंग, इट इज़ चिली। तो इसमें दोनों अल्टरनेटिव है, तो अल्टरनेटिव में क्या हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है, अल्टरनेटिव में हो जाता है और। तो स्नोइंग, स्नोइंग और चिली। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आई लाइक कैरेट्स, आई लाइक पीस। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक ही सिमिलर चीज़ें बताई हुई हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग सिमिलर चीज़ें बताते हैं तो आई लाइक कैरेट्स एंड पीस। अब यहाँ देख लेंगे ये नंबर के का, आई मे बी इन द लाइब्रेरी और इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मे बी इन द लाइब्रेरी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द प्लेग्राउंड। और से इसको फिर ले लेंगे, ये इसको लेने का जरूरत नहीं है, इसको दो बार नहीं लेना, आई मे बी दो बार नहीं लेना है। यहाँ से लेंगे इसको लाइब्रेरी तक, यहाँ फुल स्टॉप है, और फिर इन द प्लेग्राउंड। मैं या फिर लाइब्रेरी में हो सकता हूँ या फिर प्लेग्राउंड में हो सकता हूँ, तो दो अल्टरनेटिव है, इसलिए और यूज़ किया है, यहाँ करेक्ट कर देंगे।